हेलो साथियों। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निमोनिक ब्रांड पे। इस वीडियो में हम जो चीज़ जानते हैं वह आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो जो है कंपटीशन के माध्यम से है। जो चीज़ हमें आता है हम उस बातों को आपके तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम उतना दूर तो जुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आपका जो ज्ञान है माने एक दूसरे को वितरित करने का यह एक सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि आपके साथ मैथ का कुछ प्रश्न साझा किया जाए। तो मैं आज से एकदम बेसिक से, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आज से आपको लगभग मैं कोशिश करूँगा वीडियो देने का। आज से एक नया टॉपिक शुरुआत हो रहा है जिसका नाम है परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत के नाम से जानते हैं। यह वैसा चैप्टर है जिससे सभी लोग परिचित हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि आप नाम नहीं जानते हैं। आप इसका नाम अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रतिशत मतलब क्या होता है। तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको वो टर्म समझना है। क्योंकि यदि आप टर्म समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो समझाते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रति मतलब बटा, प्रति मतलब कोई एक है, और शत मतलब 100। प्रतिशत, शत मतलब होता है 100 होता है। तो प्रतिशत का अर्थ कितना हुआ? 100 में से कुछ भी चीज़ होगा। जैसे कहने का अर्थ हुआ, यदि हम बात करें 20%, तो इस 20% का अर्थ होगा कि ये जो 20 है कितने में से है? 100 में से। आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार यदि 25% है, 25% है, तो इस 25% को हम कह सकते हैं कि 100 में से कितना आया? 25 आया। आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं ना। यदि इसी प्रकार यदि मान लीजिए 7.5% है, तो इस बात को हम कह सकते हैं 7 2 सते 14 1 15/2। ये मैंने पूर्णांक तोड़ लिया, और प्रतिशत मतलब ये 100 आएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कोई चीज़। अब हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि प्रतिशत का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें प्रतिशत का प्रयोग करना पड़ा? तो देखिए, इसको हम एक बड़े ही सरल एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी दो कंपनी है। मान लीजिए ये ए नामक कंपनी है, ये बी नामक कंपनी है। ए और बी दो कंपनी मान सकते हैं या कोई दो व्यक्ति है। ये दो कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट कमाया। अब इसने प्रॉफिट कमाया मान लीजिए 50,000 रुपये, और इसने कमाया प्रॉफिट 5,000 रुपये। तो आप हमें बताइए कि ए और बी कंपनी में किसे लाभ हुआ? तो आप हमें शायद आप उत्तर दे पा रहे होंगे कि भाई साहब ए ने ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो यदि अभी आपने उत्तर क्या दिया कि ए ने सबसे ज़्यादा, ए को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन सिर्फ इतना पे नहीं, अब प्रॉफिट हुआ है तो कुछ ना कुछ वो इन्वेस्ट किया होगा। अब देखिए, यदि वह इन्वेस्ट किया, अभी आप आंसर किसको बता रहे हैं? ए को बता रहे हैं। मान लीजिए यदि उसने कुछ इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं वह रकम इन्वेस्ट हुआ है 5 लाख रुपए, और बी ने इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपये। अब आपका उत्तर आप ध्यान से सुनिए। ए ने क्या किया है? 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 50,000 का प्रॉफिट कमाया है। बी ने क्या किया है? 5,000 रुपया का इन्वेस्ट करके 5,000 रुपया कमाया। इसने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 50,000 कमाया, और इसने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके 5,000 रुपया कमाया।
तो यदि हम इसका प्रॉफिट परसेंट की बात करें कि कितना परसेंटेज आया, तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे इससे इसका, तो आपको आएगा कितना परसेंट, 10% आएगा। और इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है परसेंटेज कैसे निकालना है? अंत तक बने रहें, बिल्कुल समझ में आएगा। हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला कि प्रॉफिट का मान ऊपर और इन्वेस्ट नीचे, ये 4 जीरो खपत हो गया ना, 5 से 50 10 बार में और 10 से 100 हो गया। नहीं समझ में आ रहा होगा। मैंने कैसे इन्वेस्ट का परसेंटेज निकाला, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 50,000, कितने में, 5 लाख में, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100%, 4 जीरो कैंसिल, 5 से 50 10 बार में, 10 से 100 कितने बार में, 10, तो 10% हुआ। उसी प्रकार यह ऊपर ये राशि नीचे कट के कितना आ जाएगा, 100% में जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि ए का परसेंटेज 10 है, बी का परसेंटेज 100 है। अब आपका उत्तर बदल गया। अब आप कहेंगे कि इसका उत्तर तो बी हो गया। जी बिल्कुल, परसेंटेज ही एक ऐसी चीज़ है जो सही आकलन बताती है। अभी आप उत्तर क्या दे रहे थे, ए, अब आपका उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। सही बोल रहा हूँ ना? तो चलिए, तो परसेंटेज से क्या होता है, परसेंटेज से रियल चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब आइए, हम आपको ये समझा रहे थे कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब हमने आपको समझाया कि कोई भी चीज़ 100 की है और 100 में से आपको कितना प्राप्त हुआ है, 20। जैसे कहने का मतलब, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि आप मैट्रिक पास किए हैं, तो आपने एग्ज़ाम दिया, कितने नंबर का एग्ज़ाम दिया, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया। जब आपने टेस्ट दिया, पेपर दिया, तो शायद पेपर में मान लीजिए कि आपको अच्छा खासा नंबर 80% प्राप्त हुआ, 80 मार्क्स प्राप्त हुआ ना, कितना मार्क्स प्राप्त हुआ, 80 मार्क्स प्राप्त हुआ। तो जो टीचर होंगे तो आपको जानना, मतलब कैसे नंबर दिए जाएंगे, तो नंबर इस प्रकार दिए जाएंगे, कैसे लिखते होंगे मास्टर साहब, क्या लिखते हैं, 80 आया है तो यह जाएगा ऊपर, और टोटल नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो मास्टर साहब इसी प्रकार बताते हैं कि जितना आया, जैसे मान लीजिए आप 100 में 20 सही करेंगे तो 20 ऊपर 100 नीचे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। अब आइए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब आप 20% का मतलब समझ चुके हैं कि 20% का मतलब होता है 20/100। इसी प्रकार यदि आपसे 50% रहे तो आप क्या लिखेंगे, 50/100। कोई दिक्कत नहीं ना। यदि 80% रहे तो क्या लिखेगा, 80/100। हम आपको बिल्कुल सिखा के रहेंगे, आप ध्यान तो दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग चलता है। अब यहाँ से नए टाइप की शुरुआत होती है। पहला टाइप ये है कि ए है, कोई नंबर है, उस नंबर का B%, ए का B% क्या होगा। अब ए का, अच्छा चलिए पहले हम आपको बेसिक सा क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले टाइप 1 पढ़ने से पहले कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ता है। आइए वो कौन कौन से परसेंटेज हैं, तो ध्यान से समझिए। आप जो परसेंटेज आप बोल रहे हैं ना, आप इस परसेंटेज को किसी और माध्यम से भी सोच सकते हैं, और वो माध्यम है फ्रैक्शन। और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि हम इस फ्रैक्शन को डिग्री में भी नाप सकते हैं। तो फ्रेंड परसेंटेज को जो है 3 व्यू में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि आपके घर में एक रोटी बनी तो ये एक रोटी है, तो आप यदि ये पूरा एक, ये कितनी रोटी है, एक रोटी है, करीब है ना साहब, रोटी का एग्जाम्पल लिए हैं, एक रोटी है। यदि आप इस एक रोटी को खा जाते हैं तो आप परसेंटेज में कैसे बोलेंगे कि मैंने 100% खाया। फ्रैक्शन में आप इस चीज को बोलेंगे कि मैंने एक रोटी खाई, और डिग्री में इसे कहा जाएगा मैंने 360 डिग्री का जो बना हुआ था कोण, उसको निकल गया। अब यदि आप चाहें तो रोटी मान सकते हैं या लड्डू मान सकते हैं। अब मान लीजिए इस रोटी को या इस लड्डू को आधे टुकड़े में बांट दिया। अब आप ये आधा टुकड़ा ही खाइएगा। पहले टोटल टुकड़ा खा रहे थे तो कितना परसेंटेज हुआ,
100%, बिल्कुल सही। अब आप आधा टुकड़ा खाइएगा तो कितना परसेंटेज होगा? 50%, जी बिल्कुल। तो पहले पूरे टुकड़े थे, पूरे थे तो एक थे, अब ये आधे टुकड़े हो गए, इसको फ्रैक्शन में कहा जाएगा 1/2 और डिग्री में कहा जाएगा 180 डिग्री। सही बोल रहा हूँ ना? इसी प्रकार यदि मान लीजिए इस रोटी को यदि 3 टुकड़ों में बांटा गया, 3 टुकड़ों में बांटा गया, तो आप कहेंगे कि हम जो है इस, अब देखिए ये पहले पूरा 100% था, तो 100 को हमने आधा किया, आधा किया ना। अब इसको क्या करते हैं कि इसको 4 टुकड़ों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब 4 टुकड़े को कहा जाएगा कितना? 25%, अर्थात 1/4, और डिग्री में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अपना जो परसेंटेज है, हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी काउंट कर सकते हैं और डिग्री में भी काउंट कर सकते हैं। सॉरी, ये डिग्री होगा। तो परसेंटेज भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब क्या क्या ध्यान में रखना है, ये तो हमने आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन और डिग्री में रिलेशन बताया। चलिए पेज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए तो अब हम कुछ परसेंटेज की चर्चा कर लेते हैं। आज आपको होमवर्क रहेगा, ये सारे परसेंटेज आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इस पर चर्चा धीरे धीरे होते रहेगी, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1, बिल्कुल सही। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आप चाहें तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 33 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/3। 25% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/5। सही है ना? आप ऐसे कर सकते हैं 20 25 100, 25 चौक 100। उसी प्रकार ये होता है 33 या 99 100, और 100/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 100% फूट गया ना। 100% की वैल्यू इस प्रकार से हो गई। अब इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। 16 सही 16.2/3% का वैल्यू होगा 1/6। 14.2/7 का परसेंटेज वैल्यू होगा 1/7। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और परसेंटेज हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आप कहेंगे इतना परसेंटेज वैल्यू याद करके क्या करेंगे? जी देखिए, परसेंटेज वैल्यू थोड़ा याद करने से ये फ़ायदा होता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ी आसानी में कर सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन इससे होंगे तो ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। अब देखिए आगे की बात करते हैं। 12.5% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/8, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। 11.1/9% को बोलेंगे 1/9, समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार 10% को बोलेंगे 1/10। 9 सही 1/11% को बोलेंगे 1/11। ये दोनों बड़ा ही कॉमन सा चीज़ है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 11 सही 1/9% को लिखेंगे 1/9। 9 सही 1/11 को लिखेंगे 1/11। 8.1/3% को लिखेंगे 1/12। अब आपको फ्रेश दिख पा रहा होगा, मैं इधर थोड़ा सा पेज साइड कर लेता हूँ। 7.9/13% को लिखेंगे 1/13। उसी प्रकार 7.1/7% को लिखा जाएगा 1/14। 6.2/3% को लिखा जाएगा 1/15। 6.1/4% बराबर होता है 1/16। 5 पूर्णांक बराबर 15/17 हो जाएगा 1/17, और 5.5/9% बराबर हो जाएगा 1/18। चलिए तो एक और है, फिर कर लेते हैं। उसके बाद है कि 5% बराबर हो जाएगा 1/20। तो ये आप देख लीजिए। इसको आपको क्या करना है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, सेशन बड़ा ना हो, इसीलिए हम छोटा छोटा ही पार्ट का वीडियो बनाएंगे। लगभग परसेंटेज के 20-25 क्लास होंगे। 25 क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन भी करेंगे, सारे तौर तरीके से करेंगे। आपको बस वीडियो को देखना है। वीडियो कैसे लगी
आप चाहें तो बता सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट है। वीडियो के पार्ट नंबर सेकेंड में हम लोग बेसिक चीज़ों को चर्चा करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। आज के क्लास में हमने आपको यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तक पढ़ाया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।